हम एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान पढ़ेंगे। फिलिपियंस 3 चैप्टर 12 वर्स से 4 चैप्टर का 1 वर्स से 3 वर्स तक पढ़ेंगे। आइज़ाया 40 चैप्टर 41 चैप्टर। एक साल का 1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन से 4 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। यशायाह की भविष्यवाणी 40 अध्याय 41 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फिलिपियंस 3 चैप्टर 12 वर्स से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपके बिना परमेश्वर के आत्मा हम ये बात कभी नहीं सीख पाएंगे जो अब हम पवित्र वचन में से पढ़ने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर। अभी हमने वचन में पढ़ा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन में लिखा है, जो पवित्र आत्मा से भर दिए जाते हैं वो पृथ्वी के छोर तक जगह जगह में जाकर गवाही बनते हैं। क्योंकि हम गवाही बन गए, ये साबित करता है पवित्र आत्मा हम में भर गया है। और पिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा, तू परमेश्वर पिता का आत्मा, तू हमारा हर एक काम पूरा करके हमें परमेश्वर को महिमा लाने के लिए तू रास्ता बनाता है। चिन्ह और चमत्कार तेरे ओर से होते हैं। जो तुझ से परिपूर्ण रहता है उसके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते हैं। मेरे पवित्र आत्मा, तो चिन्ह चमत्कार करने वाला पवित्र आत्मा है। हमारे इस वचन की पढ़ने की अवस्थाओं में तो चिन्ह चमत्कारों के साथ हमारे इस सेवा को पूरा कर, हमारी समझ खोल, हम इन वचनों के वो सारे रहस्य समझ सके जो हमें तुझ में भरपूर होकर परमेश्वर को महिमा के काम करना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम इस सारे समयों में परमेश्वर के कामों में आनंद उठा सके और परमेश्वर हमें उसके हर एक अच्छे बर्तन के इस्तेमाल में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ से हमें भरता जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। फिलिपियंस 3 चैप्टर 12 वर्स पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। 12 वर्स से आगे पढ़ते जाएंगे 4 चैप्टर के 1 to 3 वर्स तक। Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so, as ye have us for an ensample. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Chapter 4. General exaltations, his joy for their liberality. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Therefore, my brethren,
dearly beloved and longed for, my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech thee, Eodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord. And I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन से हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय के 1, 2, 3 वचन तक हम पढ़ते जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 वचन से निशाने की ओर दौड़ना, 12 वचन से आगे पढ़ेंगे। BSI बाइबल में से हम पढ़ रहे हैं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। यहाँ पे एक खास शब्द है, देखो, आपको मसीहत का एम्बिशन क्या है समझ में आना चाहिए। आप क्यों है मसीह के अंदर, ओके? आपको पकड़ा गया है, आपको यीशु ने पकड़ा है, ठीक है। सबसे पहली बात, आप खुद आना नहीं चाहते थे यीशु में, आपको लाया गया है, पकड़ के लाया गया है। ओपनली हमको परमेश्वर ने प्रेम जताया, अपना लिया, पकड़ के लाया, बचा लिया है। हालेलुया। ओके, अब उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, इसको आप स्टडी कीजिए। ये परमेश्वर ने हमको इसीलिए पकड़ के लाया है कि हम पवित्र आत्मा को लिए हुए दौड़ते चले जाना है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, ठीक है। तो आपका मकसद मसीह में आने के बाद चंगाई नहीं है, आपका मकसद मसीह में आने के बाद कुछ तो करना नहीं है, कुछ तो होना नहीं है, कुछ तो बनना नहीं है। आपका मकसद पवित्र आत्मा के चलाए हुए रास्ते चलना है, बस। ओके, आपका मकसद सिर्फ एक है, परमेश्वर का आत्मा जो रास्ता आपको दे रहा है, उस रास्ते से आपको निकलते 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 दौड़ते 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 चलना है, बस। ख़त्म हो गया आपका मसीह जीवन, उसी के अंदर सब कुछ आ जाता है फिर। ओके, 13 वचन से आगे देखिए क्या है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हालेलुया। हमको जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ भी हमारे अंदर असर कर जाता है, हम अगर उसका हमको कोई भी प्रकार से पवित्र आत्मा के पीछे पीछे दौड़ने में सहायता नहीं है उन बातों की, हमें कुछ भी, तो हमें भूल देना है, उसको निकाल देना है, भूल जाना है, उसको दिमाग से हटा देना है। जब वो हमारे दौड़ को परिपक्व होने के रास्ते चलने नहीं देता है, हमारे दौड़ को स्थिरता आने नहीं देता है, गड़बड़ी मचा देता है, तो ऐसे कोई भी अवसर, कोई भी इवेंट्स, घटनाएं हमारे जीवन के लाइफ में आके चले गए हैं, तो उसको हमने कंप्लीटली भुला देना है, कंप्लीटली भुला देना है, कंपल्सरी भुला देना है। ओके, ताकि आप आगे की दौड़ को अच्छी तरह से समझ सके और दौड़ सके, ठीक है। 14 वचन से आगे, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ, क्योंकि अगर हमको इनाम पाना है तो हमारे लिए दौड़ आसान करने का जिम्मेदारी उठाना है हमको। ओके, दौड़ भारी वजन से भरो मत। पिछले दिनों के कोई भी ऐसे काम याद मत रखो, कोई ऐसे इवेंट्स, कोई ऐसे ओकेशंस, कोई भी घटनाएं, कोई भी असर ऐसा जो आपके पवित्र आत्मा के संगति में चलने में लाभदायी नहीं है, वो सब कुछ बोझ है, व्यर्थ का बोझ। आप अपने अंदर उसको सोच में लेकर मत चलिए।
ओके, और फिर आप निशाने की ओर बढ़ने का नया 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 परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त करते हुए आगे जाएंगे। और आप इनाम पाने के लिए ये कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए, आपको इनाम है इसके लिए। ओके, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर का मकसद है, उसने हमको पकड़ के एक रेस में डाल दिया है। ओके, और ये रेस के अंदर हमको पवित्र आत्मा के पीछे 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 दौड़ते 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 चलना है। इसको बाधा लाने वाली कोई भी घटनाएं, कोई भी चीज़ें, कोई भी बातों के ऊपर अपने मन को ठहरने नहीं देना है, हटा देना है, कंप्लीटली नलीफाई कर देना है, ज़ीरो कर देना है, उसका असर हमको खींचने नहीं पाने देना है। ओके, ताकि हम जिस बुलाहट से बुलाए गए हैं उस निशाने की ओर दौड़ते हुए इनाम को हम प्राप्त कर सके, जो परमेश्वर ने हमको रखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमको पकड़ लिया है। हालेलुया। 15 वचन से देखिए, हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। ओके, तो हमको परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्राप्त हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे कुछ समझेंगे नहीं, कुछ नहीं, बस जैसा है वैसे भागते जा रहे मसीह यीशु करते करते नहीं। वो समझाता है, सिखाता है, बताता है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, आज के लेवल में तुम्हारी स्टेटस क्या बन रही है आत्मिक जगत में, वो तुम पर प्रकट करके देता है, वो हम पर प्रकट करके देता है। वो हम सबके ऊपर सोच विचारों के अंदर की सारी परख खोल खोल के हमको दिखा देता है, क्या है, कहाँ है, कैसे है, क्यों है। ओके, तो इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। जहाँ तक अभी तक आप मसीह जीवन में आए हैं, अब आगे भी आपने उसी के अनुसार चलना है। आमीन। 17 वचन से आगे है, भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। हालेलुया। अपनी चाल चलन से मसीह के बैरी मत बनिए। ओके, अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी मत बनिए। ध्यान रखिए, अपनी चाल चलन से, है ना। आप नाम को बहुत संभालते, काम को बहुत संभालते, लोगों को बहुत संभालते, रेप्यूटेशन को बहुत संभालते, आपका सब कुछ जो इज्जतदार बना रहना चाहिए आप संभालने की कोशिश करते। क्यों? क्योंकि आपको उसके बेनिफिट्स मालूम है। तो वैसे ही मसीह के चाल चलन भी आपको स्वीकारना है। मसीह के क्रूस के बैरी नहीं बनना है। मसीह के विरोध के कामकाज करके हम अपनी चाल चलन बिगाड़ना नहीं है। ओके, मसीह जो चाहता है, मसीह के वचन जैसे है वो हमारी चाल चलन में रख के हमने मसीह के क्रूस के आदर करते हुए चलना है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 18 वचन, देखिए क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ, निंदा मत करो, चापलूसी मत करो, ढीठ पाप मत करो, एक दूसरे से नफरत मत करो, एक दूसरे की जलन मत करो, ईर्ष्या मत करो, रगड़े झगड़े मत करो और ज़्यादा बुरे काम मत करो, कहीं नशीले मत बन जाओ। ओके, कई प्रकार के गंदे कामों में, लुचपन में मत बन जाओ। ओके, कई प्रकार के चोरी नाश घात मत करो, किसी के आशीषों को चोरी मत करो, किसी का लालच मत रखो, किसी के जीवन को खतरे में मत डालो, किसी का जीवन और प्रकार से बदतमीज बदतर ऐसे कहकर इस प्रकार से उनको खराब मत करो, है ना, बदनाम मत करो, बारंबार कहता रहता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। 18 वचन हम और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है।
हालेलुया। हम जब ऐसे निंदा करते हैं, बैर भावना रखते हैं मसीह के क्रूस की, दूसरों की बदनामियां करते हैं, हम बैर भावना रखते हैं मसीह के क्रूस की, और फिर आप जाके प्रार्थना करेंगे मसीह यीशु के नाम में, आप बेइज्जत प्रार्थना कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बेइज्जत कर रहे हैं, आप बेइज्जत कर रहे हैं। आप पहले ही खुली किताब हो चुके हैं, निंदा करके आपने बता दिया कि मसीह के क्रूस के आप बैरी हो, और फिर आप खड़े हो जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो बैरी हो जाते हैं मसीह के क्रूस के और फिर प्रार्थना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इक्वेशन बैठता नहीं है, समीकरण बैठता नहीं है। ओके ये मैथमेटिक्स लगता तो नहीं है कि ये मैथमेटिक्स है। ओके 19 वचन देखेंगे, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ये उनके कैरेक्टर है। ध्यान रखना, जो मसीही परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार अगर चलते हैं तो वो मसीह के क्रूस की इज्जत रखेंगे, मसीह के क्रूस के आदर रखते हुए अपनी चाल चलन में वो मसीह कहता है उसी प्रकार से चलेंगे। ज़रा भी वो टस से मस नहीं होंगे। मैं अगेन याद दिलाती हूँ, दानियल टस से मस नहीं हुआ, शद्रक मेशक अबेदनेगो टस से मस नहीं हुए। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वायदे का, वचन का आदर रखा, विश्वास किया, मरे तो मरे, जिए तो जिए, लेकिन जो परमेश्वर, उसके अलावा हमारे लिए और कोई नहीं। हालेलुया। और इस प्रकार से अगर कोई मसीह नहीं जीता है तो फिर उनके फलों को आप देखिए, वो घमंड करते हैं व्यर्थ बातों की, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। ओके, वो पृथ्वी के वस्तुओं पर मन लगाते, लालची होंगे, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, उससे छीनना है, इससे छीनना है, मुझे बहुत कुछ चाहिए, मुझे बहुत कुछ करना है, ये तो उसने ले लिया मेरा, ये तो इसने ले लिया, ये तो मेरा ख़त्म कर दिया, इसने तो मेरा नाश कर दिया, इसने तो मेरी हालत ख़राब कर दी, इसने तो मेरा ये कर दिया। सब कुछ वो अपने जो भी चीज़ें खराब हुई, जो कुछ उनको प्राप्त नहीं हुआ, सब के ऊपर वो दोष मारते बैठेंगे, दोष 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 दोष। ओके, इसने मेरा प्रॉपर्टी खा लिया, इसने मेरी ये कर ली, इसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, उसने मेरी ये कर दी, उसने मेरा वो कर दिया। ओके, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ नहीं है, उनका पेट उनका ईश्वर है। ओके, तो उनका रिजल्ट भी दे दिया है, उनका अंत विनाश है। ओके, आप सोचो मत आप मसीह है और मसीह के क्रूस के बैरी बनोगे और आप विनाश नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा है उनका अंत विनाश है। हालेलुया। अब देखिए 20 वचन से आगे, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। हमारा मकसद है, हम क्यों इस पृथ्वी के ऊपर है, हम हमारा पेट क्या कहता है उसके लिए नहीं है। ओके, हम घमंड क्या है हमारे अंदर उसके लिए नहीं है, हम पृथ्वी पे कौन सी वस्तुएं हैं जिसके ऊपर अभी मन लगाना है, हम उसके लिए नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ पर है? स्वदेश, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। हम बाट जोहने वाले हैं, हम इकट्ठे करके यहाँ पर डेरा डाल के रहने वाले लोग नहीं हैं। ओके, यहाँ पे हमको डेरा बसेरा बनाने के सोचों में हमको नहीं चलना है। आज तक हमको काम हो गया, कुछ चीज़ें मिल गई, काम हो गया, मन हटा दिए उसके ऊपर से, अब ख़त्म। मसीह आता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमको मसीह के साथ हो लेना है। आमेन। उसके ऊपर हमें बटोरते नहीं बैठना है, चलो आज ये हो गया अब कल वो, कब वो हो गया अब परसों वो, परसों हो गया तरसों वो। नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है, हमको बटोरना नहीं है। ओके, हमको मसीह के आने तक इंतज़ार करना है कि हम जो दौड़ रहे हैं पवित्र आत्मा के पीछे 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 दौड़ते जाना है। उसको हम फेल होने नहीं देना है, उसको हम में से अलग होने नहीं देना है। और हमारी चाल चलन में पवित्र आत्मा के अगुवाई होने के कारण हम मसीह के क्रूस की इज्जत रखते हुए जीते हैं।
ओके, उसे बिगड़ने नहीं देना है। और बस बाकी चीज़ें आती है जाती है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, कुछ खो जाता है कुछ रह जाता है, इट्स ओके, इट्स ओके, क्योंकि वो हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आने की बाट जो होना, हालेलुया। और सही ढंग से हम उसकी बाट जो होना, पवित्र आत्मा के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए और मसीह के क्रूस को इज्जत बढ़े, इस प्रकार के चाल चलन चलते हुए, हालेलुया। ऐरे गहरे चाल चलन, ऐरे गहरे तरह से नहीं, सीधाई का रास्ता है ये, फिर हमने उसका बाट जो होना है, हालेलुया। 21 वचन देखिए क्या कहता है, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर। देखिए अब पौलुस इतना सामर्थ्य शक्ति से भरा हुआ है पवित्र आत्मा के, उसने ही सारी पत्रियां सबसे ज़्यादा लिखी हुई है, और फिर भी वो कहता है दीनहीन देह, हालेलुया। ओके, तो ये देह की चिंता आप कभी चिंता मत कीजिए, उसकी अवस्था हमेशा ही नरम गरम चलती रहेगी। ओके, उसकी चिंता मत कीजिए आप। ओके, हर चीज़ में आपका उठना बैठना होता रहेगा, आपको जस्ट निकलना है, समय निकाल देना है, ठीक है। अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। एक समय आने वाला है कि हमारा देह अब परमेश्वर जो महिमा चाहता है उस तरह का बनाएगा, तो अब ये देह के अनुकूल बना देगा। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो चुका है, अब हमारे देह के अंदर बीमारी रुक नहीं सकती है। ओके, अब हमारे देह के अंदर दुर्बलता रुक नहीं सकती है, जैसा इस्राएल के साथ हुआ था। इस्राएल मिस्र देश में से निकाले गए थे, उनके जूतियाँ घिसी नहीं ज़मीन पे चलते चलते, उनके कपड़े तंग नहीं हुए। ओके, शरीर के उतार चढ़ाव से उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वो 40 साल तक वो जंगल के रास्ते चले, उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। ओके, तो हमने क्या ले लिया फिर? अपने अंदर महिमा को ले लिया, परमेश्वर का महिमा को हमने अपने अंदर ले लिया है। ओके, तो ये रास्ता हमने अभी मिल चुका रास्ता हम चल रहे, हमारे शरीर चंगे हो जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर के बीमारियां निकल जाती है, हमारे शरीर के अंदर कोई विटामिन्स, कोई प्रोटीन्स, कोई कैल्शियम्स की घटी नहीं रह सकती है। हम उसको प्रार्थना से नॉर्मल कर सकते हैं। हर प्रकार का हर नाम जो भी शरीर को दुरावस्था देना चाहता है, हम पवित्र आत्मा के शक्ति के भरे हुए लोग हैं। प्रार्थना करके हम हमारे शरीर की अवस्थाओं को ठीक ढाल चाल में रख सकते हैं। हालेलुया, ये महिमा है परमेश्वर की। 4 अध्याय का 1, 2 और 3 वचन तक पढ़ेंगे। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हालेलुया, देखो वो किसको कहता है? मेरे आनंद और मुकुट हो। हम जो उसके पीछे पीछे सिखाए हुए रास्ते में चल रहे, वो क्या कह रहे हैं? इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। हालेलुया, जो भी सेवा करता है उसका जी लगा रहता है, उस जिसके ऊपर वो सेवा कर रहा होता है उसके ऊपर उसका जीवन लगा हुआ रहता है, उसका प्राण लगा हुआ रहता है, उसका मन लगा हुआ रहता है। ओके, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हालेलुया, उसकी तमन्ना होती है ये कि इसी प्रकार तुम स्थिर रहो, तुम मेरा आनंद हो। हालेलुया, तुम मेरा मुकुट हो। हालेलुया, ओके, तो तुम्हारा ठीक रहना, तुम्हारा भला चंगा रहना, तुम्हारा सब कुछ पवित्रता में, पवित्र आत्मा के पीछे 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 दौड़ते जाना, ये मेरा मुकुट है, ये मेरा आनंद है, और मेरा जी तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है। हालेलुया, इसके लिए हम सेवा करते हैं, तो सेवा में जो हमारे सेवा का लाभ उठाता है, हम उसको प्यार से पुकारते हैं, हम उसके ऊपर प्यार उंडेलते हैं। हालेलुया, हम उनके ऊपर अपने प्यार की बरसात करते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा आनंद है, वो हमारा मुकुट है। हालेलुया। व्यावहारिक निर्देश,
2 वचन और 3 वचन ही पढ़ेंगे। मैं युओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तुखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। देखो, हमको कुछ जिम्मेदारी बोलता है, खुद फैसला उठाओ माय डियर फ्रेंड्स। फैसला करो कि इसी प्रकार स्थिर रहोगे। फैसला करो अपने अंदर से कि प्रभु में एक मन रहोगे। हालेलुया। 3 वचन, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। जब हम मिनिस्ट्रीज को सहायता करते, जब हम सेवा करने वालों की संगति में उनको सुख देते, आनंद देते, उनको हम जो उनका आनंद है, जो उनका मुकुट है वो देखते हैं, जिन बातों के ऊपर उन्होंने मन लगाए रखा है कि परमेश्वर के अंदर वो इस प्रकार से हो, तो हम उनको अगर वैसे ही चाल चलन देंगे, वैसे ही प्रकार का हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, तो वो आनंदित हो जाते हैं। ओके, और वो थैंक्स गिविंग करते हैं। ओके, और उनका थैंक्स गिविंग बड़े अभिषेक को हमारे ऊपर रिलीज करता है। परमेश्वर का बड़ा सा पवित्र आत्मा का शक्ति का बड़ा सा कोठा हमारे जीवन में खुल जाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपने सेवा करने वालों के संगति में हमेशा उनके मन, सोच, विचार जिन बातों पर लगा है उसको ठेस नहीं पहुंचाना है। ओके, उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं वो, तो उनके आदर करना है। हर एक मिनिस्ट्री, कोई ज़रूरी नहीं बहुत मेगा मिनिस्ट्रीज हो या मिनी मिनिस्ट्रीज हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सारे मिनिस्ट्रीज के अंदर सब सेवा करने वालों के बीच में हमेशा उनको आनंद का, हर्ष का आप हमेशा अपने अंदर से गुणों को प्रकट करो कि उनके अंदर आपका हर एक छोटा से छोटा भी आपका बिहेव्स उनको ठेस पहुंचा सकता है। ओके, ध्यान रखना है, जब आप कहीं पर भी कुछ भी कर रहे होते, आपको पवित्र आत्मा बताता है ये करके तूने उसको ठेस पहुंचाया। ओके, और जब वो ठेस खाएंगे, ठोकर खाएंगे, दुखी होंगे, तो हम आशीषित नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। हाँ, अगर वचन के बाहर कुछ हो रहा है उनके साथ, तो आपने अगर बोल दिया नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ओके, इट्स ओके, बट अगर वो वचन के हिसाब से कुछ कर रहे, जैसे वो टायत मांगते हैं, मतलब मांगते नहीं है, वो बताते हैं टायत देना चाहिए, ऑफरिंग्स देना चाहिए, तो हम उनके खिलाफ बात नहीं करना है। ये क्या है, ये तो इतने चर्च में पैसे डुबो रहे हैं, इन लोगों ने देना चाहिए था, यहाँ देना चाहिए था, वहाँ देना चाहिए था, इन लोगों की सहायता होनी चाहिए थे, यहाँ तो ये लोग ऐसे नहीं करना है। वो उनका दर्शन है, बाकी लोगों का दूसरे दर्शन है। हालेलुया। उनका दर्शन है और परमेश्वर उनके दर्शन से खुश है, उसकी महिमा है उसके अंदर, आड़े नहीं जाना है उनके। ओके, क्योंकि इत्र को जब गिराया गया था यीशु मसीह के पैरों के ऊपर, तो जो इन सारी बातों को देखिए क्या लिखा था 3 अध्याय के 19 वचन में, वो क्या करते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते, पैसों के ऊपर मन मत लगाओ। चाहे वो मेगा चर्च को दे रहे हो, चाहे वो किसी कोई भी जगह में कैसे भी परमेश्वर की सेवा में दे रहे हो, पैसों के ऊपर मन मत लगाओ। ओके, निशाने मत लगाओ पैसों के ऊपर। आप कहीं पर भी दे सकते हैं, आप फ्री है उसके लिए, उसके ऊपर मन मत लगाओ, कहीं पर भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर के कामों के लिए दो, ठीक है, परमेश्वर के सेवा करने वालों को दो, कहीं पर भी दो, वी डोंट केयर, लेकिन दो, वहाँ से आपकी आशीष खुलेगी। आमीन। तो उसके ऊपर मन नहीं लगाना है और उसके बारे में ये नहीं बोलना है ये तो इतना बड़ा इत्र का मूल्यवान वस्तु है और ये देखिए यीशु के पैरों पे गिरा रहे हैं।
अरे क्या कर रहे हैं? यीशु के पैरों पर गिराने के लिए तो था वो इत्र। करोड़ों करोड़ों रुपए जा रहे, मेगा चर्च बन रहा है, बड़ा चर्च बन रहा है, करोड़ों रुपए जा रहे, करोड़ों रुपए जा रहे वहां पर। अरे क्या प्रॉब्लम है? उसी के लिए तो रखे थे करोड़ों रुपए। आमीन, उसी के लिए तो रखे थे। हालेलुया। वो स्त्री जो यीशु के चरणों के ऊपर इत्र को डाल के आई, उसके लिए वो इत्र की बोतल क्यों खरीद के रखी थी? उसने यही काम के लिए तो रखी थी वो। आमीन, जिस काम पे पैसे रखे हैं उसी के लिए तो उंडेल रही है वो। ओके, तो हम भी वही कर रहे हैं, जिसके लिए हमको परमेश्वर ने दिए हैं पैसे, उसी के ऊपर तो हम उंडेल रहे। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? आमीन। मन स्थिर रखो, मन पैसों पर मत लगाओ और कोई भी वस्तुओं पर मत लगाओ। बस हमने दे दिया है, हमने कुछ दर्शन का सपोर्ट किया है। आमीन, हमने कुछ कर रखा है जो परमेश्वर चाहता था। ठीक है, अब इसके विषय में चर्चा नहीं करना है। कभी भी ऐसे बातों के बारे में हमने ज़्यादा मुंह नहीं चलाना है जो वो परिश्रम कर रहे हैं। ओके, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं नहीं यूज़ नहीं करना है। जब वो लोग परिश्रम कर रहे, उनको आनंद मिलेगा, ऐसा ही हमारे अंदर से उनको रिलीज़ करना है। हमारे सारे बातों को रिलीज़ करना है, सब कुछ हमारा उनको प्रॉफिटेबल रखना है। ओके, ताकि उनका जब धन्यवाद निकलेगा, दुनिया बदल देंगे आपकी, वो दुनिया बदल देंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो ठहरा हुआ अभिषेक है वो जैसा आरोन के सिर के ऊपर से अभिषेक का तेल उतरता गया, पूरे बदन से नीचे, पैरों से नीचे, ज़मीन के ऊपर फैलता गया। आप समझ सकते हैं? ओके, आप समझ सकते हैं आप कितनी दूर तक फैलते जाओगे। हालेलुया। जब ऐसा अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा तो आड़े मत आइए। जो परिश्रम करते हैं आड़े मत आइए, उनके आड़े मत आइए। कोई भी कारण से वो इत्र क्यों मसीह के चरणों पे गिराया, आड़े मत आइए। आपका क्या जाता है? वो इत्र को उसी के लिए बनाया गया था। हालेलुया। और वो इसीलिए उसी स्त्री के पास दिया गया था जिसको लोगों ने तुच्छ जाना था। हालेलुया। हर एक चीज़ का परमेश्वर के पास कारण है और उसने उसी के लिए ठहराया है। इसी के लिए लोगों को ठहराया है कि करोड़ों के धन संपत्ति वो चर्च बनाने के लिए उंडेल दे। हालेलुया। करोड़ों के धन संपत्ति जगहों को खरीदने के लिए उंडेल दे। वही काम के लिए रखा था, वही काम के लिए रखा था। तो मुंह बंद करेंगे वही अच्छा है ना? प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, जो भी तू करता है वह सच में बढ़िया सा काम करता है और हम उसके लिए आदर करते हैं पिता। एंड वी सल्यूट फादर गॉड, जो परिश्रम कर रहे हैं खुदा परमेश्वर, हम उनको धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि उनके परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएंगे, जो मसीह में परिश्रम कर रहे हैं। धन्यवाद पिता, हर एक चीज़ को तूने उंडेला है, जानते हुए कि उसका काम ही था कि उस जगह में वो उंडेला जाए। हालेलुया। इसके लिए हम पिता परमेश्वर बेफिक्र होकर तेरे वचनों को ग्रहण कर लिए हैं और अब पवित्र आत्मा हम में तू ऐसा परमेश्वर रास्ता चला कि हम उंडेलते उंडेलते ना थके। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों को डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमें लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।